So we have properties of isomorphism. So first properties आपने थोड़ी देखा भी होगा इनको, तो ये थ्योरम किस तरह से लिख सकते हैं. थ्योरम let G and G dash be two groups, G dash be two groups. So this is the properties. Let G and G dash be two groups, E and E dash be identities in G and G dash, G की identity E और G dash की identity E dash. Now then number one, f of E is equal to E dash, then and respectively and f from G to G dash is an isomorphism, is an isomorphism. Then अगर f हमारा isomorphism है G to G dash is an isomorphism, then f of E is equal to E dash, f of A inverse is equal to f of A whole inverse, f of A raised to power n is equal to f of A raised to power n. And this is the important one. important इसलिए कि ये तीन तो हमने कर ही रखी हैं होमोमॉर्फिज्म में, और बिल्कुल वैसा ही इसमें प्रूफ है. फॉर ऑर्डर ऑफ ए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए. इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी एक ही बात है. तो देखो, क्योंकि जो आइसोमॉर्फिज्म होगा वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज है वो आइसोमॉर्फिज्म में भी कैरी हो जाती हैं. तो देखो फर्स्ट हम कैसे लिखते हैं इसको. फर्स्ट अगर हम प्रूफ करते हैं तो आपने पहले भी किया था, एक बार फिर कर देते हैं. प्रूफ ऑफ फर्स्ट, वी मे राइट ई इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. एफ ले लो दोनों तरफ, एफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, है ना. तो दिस इज होमो, एफ इज ए, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा. तो दिस इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई. अब एफ ऑफ ई आर दी एलिमेंट्स ऑफ जी डैश, और जी डैश में आइडेंटिटी है ई डैश. तो अगर मैं इसको ई डैश से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और फिर क्योंकि ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स में मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इसमें लगा सकता हूँ. एफ ऑफ ई कट गया एंड दिस बी गेट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई. ठीक है, नेक्स्ट के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे. सेकंड के लिए हम शुरू करेंगे. वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए. यही है आइडेंटिटी की डेफिनेशन. अब एफ से अगर हम ऑपरेट कर देते हैं तो एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स ए. फिर होमोमॉर्फिज्म है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स. और अभी हमने प्रूव किया कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश विच इज आइडेंटिटी इन G dash and which is equal to f of A inverse and f of A, because f is a isomorphism है तो homomorphism की प्रॉपर्टी भी यूज करेगा. आइसोमॉर्फिज्म है तो therefore it is one, it is zone 2 and it is a homomorphism. तो यहाँ से आ जाता है. अब f of A into f of A inverse is equal to E dash, an element into another element is equal to identity. मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स, और कम्यूट भी करते हैं. A B is equal to identity is equal to B A. It means B is inverse of A, and this implies that f of A inverse is equal to f of A whole inverse. ठीक हो गया. तो this is the, और इसमें भी हमने सिर्फ किसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया, होमोमॉर्फिज्म की ही यूज किया, क्योंकि तो आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म ये तो दोनों जगह ये ट्रू है. थर्ड प्रॉपर्टी में भी हम होमोमॉर्फिज्म ही यूज करते हैं. कई बार थर्ड में हम इंडक्शन भी लगा लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और कई बार हम ऐसे सीधे भी लिख देते हैं. तो अभी तो सीधे लिख देंगे, लेकिन अगर आपके पास इंडक्शन वाला प्रूफ है तो वो भी आपने इसको देख लेना. एफ ऑफ ए रेज़्ड टू पावर एन, नाउ आई कैन राइट एफ ऑफ ए रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स. It is a homomorphism, so I can write as f of a, so f of a that is equal to f of a raised to power n. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. ये हम नेगेटिव के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो बाय यूजिंग इंडक्शंस. तो बाद में मैं ये कराऊंगा वैसे,
एक अलग से इसको पूरा प्रूफ इसका दिया जाएगा एफ ऑफ पर। अभी तक आप इसको ये हम तक रखो। तो ये हमने होमोमॉर्फिज्म में भी किया था, और अभी तक हमने जो भी यूज किया आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म का यूज किया। अब ये जो फोर्थ वन है इसमें हम होमोमॉर्फिज्म का भी यूज करेंगे, और आगे 1 1 और ऑन 2 में से भी किसी को एक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सो गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, तो लेट अस सपोज order of A, let order of A is equal to n and order of f of A is equal to m. तो ये क्या होंगे, these are n and m according to definition, these are positive integers and n is a positive integer such that therefore a raised to power m is equal to identity, क्योंकि a किसका एलिमेंट है, a is an element of g, तो g की आइडेंटिटी कौन है, e, है ना। तो a belongs to G, let A is equal to this one, A belongs to G and order of A, तो A तो लिखा है इसने, A G का एलिमेंट है, as A belongs to G, तो A raised to power n is equal to identity, वो तो शुरू में इसने भी दिया हुआ। F and F of A raised to power m, तो it means and F of A whole raised to power m is equal to E dash, ठीक हो गया, क्योंकि ये f of a किसका एलिमेंट है, g डैश का एलिमेंट, सो दिस इज देयरफॉर दिस वन बिकॉज f of a तो आइडेंटिटी हो गया। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ a raised to power n is equal to e, अब हम देखते हैं f of a raised to power n is equal to f of a raised to power n, a raised to power n कितना है, दिस इज e, एंड व्हाट इज e वो बाद में लिखेंगे, व्हाट इज f of a raised to power n, f of a raised to power n is f of a होल रेज्ड पावर n, अभी हमने प्रूव किया, दिस इज f of e एंड f of e इज इक्वल टू e डैश। अब देखो f of a का ऑर्डर कितना है m, और f of a रेज्ड पावर n भी क्या हो रहा है, e डैश, दिस इंप्लाइज, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ f a विल डिवाइड n को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये होता है। तो ऑर्डर ऑफ f a कितना है m, दिस मीन्स दैट m डिवाइड्स n, दैट इज m divides n, name it 1। समझ आ गया इसको कि ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या हो रहा है, आइडेंटिटी, एफ ए रेज्ड टू पावर n क्या हो रहा है, आइडेंटिटी, इट मींस एफ ए का जो ऑर्डर है वो इस n से लेस देन और इक्वल होगा, और इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो अभी हम सेम चीज, अब देखो दूसरी साइड हम इससे इसके लिए करते हैं, तो दिस इज ट्रू कि ऑर्डर ऑफ एफ ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ एफ ए, ऑर्डर ऑफ एफ ए विल डिवाइड, किसका ऑर्डर का डिवाइड करना, ऑर्डर ऑफ ए, ये हो गया ऑर्डर ऑफ वन। तो इसमें सिर्फ हमने किसकी प्रॉपर्टी को यूज किया, इसमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। अब देखो क्योंकि हमने ये दोनों क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, तो अब दूसरी साइड से फिर से ले लेते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पे यही चीज जो हमने पहले लिखी हुई है। ये देखो आपने लिखा था एज ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू m, देयरफॉर एफ ए रेज्ड टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ g डैश, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ या थर्ड प्रॉपर्टी, f of a raised to power m is equal to f of a raised to power m is equal to e dash, and this can be written as f of a raised to power m, और e dash को मैं लिख सकता हूँ f of e, इसको भी ड्रैग करके हम पीछे लाते हैं, am is an element of g, e is an element of g, and f of am is equal to f of e, f is 1 1 and f is 1 to 1, होमोमॉर्फिज्म भी होता है आइसोमॉर्फिज्म, और ये 1 1 भी होता है, एंड f is 1 1, तो देयरफॉर 1 1 की डेफिनेशन हम बड़ी बार यूज करते हैं। 1 1 की डेफिनेशन होती है इफ f of x is equal to f of y and f is 1 1, this implies that x is equal to y। तो देखो f of x is equal to f of y and f is 1 to 1, this implies that a raised to power m is equal to identity, a raised to power m is equal to identity, लेकिन मुझे पता है कि जब आइडेंटिटी हो तो वो उसका ऑर्डर होता है या फिर क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए
विल डिवाइड m। यही मतलब होगा, या तो m इसका ऑर्डर होगा या जो पावर होगी वो ऑर्डर ऑफ ए इसको डिवाइड करेगा या उससे बड़ा होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना था n, तो n डिवाइड्स m, दैट इज n डिवाइड्स m। तो दिस इज द सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंपेयर करो, क्या मिलेगा आपके पास। हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों है। तो फर्स्ट में लिखा था m डिवाइड्स n, सेकंड में लिखा n डिवाइड्स n। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, first and second implies that n is equal to m, that is order of a is equal to order of f of a। ठीक, a का भी वही ऑर्डर होगा जो f of a का ऑर्डर होगा। तो यहां से समझ आ गया आपको कि a raised to power n is equal to e होगा if n इसका ऑर्डर होगा, एंड दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। a raised to power 2n भी e हो जाएगा, लेकिन वो लीस्ट नहीं है, तो n। तो f of n, यहाँ से आपने शो कर दिया कि f of a raised to power n is equal to e dash, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ f a will divides n, तो m will divides n। और यहाँ से ये 1 1 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की, यहाँ पे सिर्फ होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी यूज की। अगर आपको सिर्फ f होमोमॉर्फिज्म ही दिया हो, इफ f इज ओनली होमोमॉर्फिज्म, तब आप क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ तक रिजल्ट ट्रू है, ये वाला ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन दिस इज ट्रू। इफ f इज ए होमोमॉर्फिज्म देन व्हाट विल हैपन, देन f of a will divide order of a। ठीक है, तब ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर f आइसोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास आ जाएगा f the order of f a is equal to order of a। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जैसा रिजल्ट आ गया। तो नोट करके लिख लेते हैं हम इसको, नोट if f is homomorphism, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म तो हम पहले करा था, तब हमने ये प्रॉपर्टी नहीं की थी, यहीं पे डिस्कस करनी थी ये। नोट इफ f is homomorphism, then order of f of a will divide order of a, और ये प्रूफ रहेगा उसका, एंड दिस विल बी दी प्रूफ। इतना सा प्रूफ होगा, ये नहीं आएगा। ये तभी आएगा अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ आपको क्या दिया हो, 1 1 दिया हो, या होमोमॉर्फिज्म के साथ आपको क्या दिया हो, होमोमॉर्फिज्म ना देके क्या दिया हो, आइसोमॉर्फिज्म। बिकॉज आइसोमॉर्फिज्म जब हमने लिख दिया तो इट मीन्स वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वो 1 1 भी है, और वो ऑन टू भी है। तो ये इंपॉर्टेंट थी वाली प्रॉपर्टी कि f is homomorphism, then f of a will divide order of f a will divide order of a, and if f is isomorphism then order of f a is exactly equal to order of a, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो इस तरह से पता कर सकते हैं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे इतना है तो वहाँ उसकी इमेज का ऑर्डर कितना रहेगा। तो देखो मैंने ये 2 ग्रुप्स बनाए हैं, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। मैं रिज्यूम किया है कि G डैश के आइसोमॉर्फिक होगा, तो अगर होगा तो इसमें भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए G में, और G डैश में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि ये क्या होना चाहिए 1 1, तो ये 1 1, A की इमेज X आ रही है, B की इमेज Y आ रही है, C की इमेज Z आ रही है, और D की इमेज क्या आ रही है T। तो इस तरह से कोई मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो 1 to 1 होगी, और ये ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पे कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है इस G डैश में जिसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मीन्स इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट दोनों में क्या होने चाहिए, बराबर, और इस तरह की मैपिंग हो जाए। और आइस तो इनको हम क्या कह देंगे कि दिस इज ए, और होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, जैसे होमोमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई कर ले। ये तो मैंने ग्राफ से बनाया हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक S ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं S ले लूँ, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ इज इट आइसोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिज्म तो चलो अभी हम पता नहीं कर सक रहे हैं, कोई हमने डेफिनेशन लिखी नहीं है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो इट मीन्स ये 1 to 1 नहीं हो सकता, मीन्स इसकी हम मैपिंग कर ही नहीं सकते। इसको किसके साथ मैप करेंगे, ठीक है, अगर इसके साथ करेंगे तो ये मैपिंग नहीं बनेगी, है ना। तो दिस इज नॉट, तब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज, ये जो मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। होमोमॉर्फिज्म हो सकता है बट आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट नेचुरली यहाँ पे कम, वो वाला तो हम केस डिस्कस कर ही चुके हैं। तो दिस इज
दिस इज, ये हमने कर लिया कि इसमें सी और ये क्या था एक्स वाई और जेड, तो अगर 1 1 होनी चाहिए और कोई यहाँ पे एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जेड हो यहाँ पे और सी की इमेज कितनी चली जाए, वाई चली जाए, और बी की इमेज भी कितनी आ जाए, वाई, और यहाँ पे भी नहीं हो, ऑन टू है ये, ठीक है, एक्स और वाई, दिस इज एन ऑन टू और कुछ नहीं है, ऑन टू है, लेकिन ये 1 1 नहीं है क्योंकि बी की इमेज भी क्या हो रही है, वाई, और सी की इमेज भी क्या हो रही है, वाई, तो दिस इज मैनी वन टाइप ऑफ फंक्शन बन जाता है। सो देयरफॉर इट्स नॉट एन, क्या कहते हैं, इट इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर जैसे ये कोई दो ग्रुप्स हैं जी और जी डैश, और इसमें एक्स वाई जेड टी सब एलिमेंट्स हैं और वो सारे इसके आइडेंटिटी को मैप कर रहे हैं, वो सारे के सारे किसको, आइडेंटिटी को मैप कर रहे हैं, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये होमोमॉर्फिज्म तो बन जाएगा, लेकिन इट इज अगेन मैनी वन फंक्शन, तो ये क्या नहीं बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं Z4। Z4 इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4 एंड U8 इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप यूनिट्स का। तो दिस इज 1 3 5 7 इसके एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 Z4 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब हम ऐसे कोई भी मैप अगर हम डिफाइन कर लें और हम कहेंगे कि क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो हो सकता है आइसोमॉर्फिज्म। अगर कम ज़्यादा होते तो हम कहते हैं नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं और इसमें कम है, तो जैसे इसमें ज़्यादा है उसमें कम है, तो किन्हीं दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी, तो भी नहीं हो सकता। और इसमें कम है उसमें ज़्यादा, तो पता है कि वहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो भी ऑन टू नहीं बनेगा। अब यहाँ पे तो ये 1 1 और ऑन टू बन सकता है, कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो भी सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें अभी हमने जो थ्योरम नंबर वो पढ़ा, उसमें कहा कि इसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं तो उसकी इमेज का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे जितने ऑर्डर के एलिमेंट हैं और जितने हैं, इधर भी उस ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट मिलेंगे। अगर यहाँ पे 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है तो यहाँ भी 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ दिस इज ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, तो ठीक हो गया, हाँ जी मिल रहा है, ऑर्डर भी मिल रहा है। फिर अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1 का ऑर्डर कितना है Z4 में, कितनी बार ऐड करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, तो ऑर्डर इज 4। एंड ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, इसमें 2 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 0 मिले, 4 होना चाहिए, तो दिस इज 2, 2 + 2। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3, 3 का ऑर्डर, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है तो मुझे पता है 4 ही होगा, दिस इज द ऑर्डर्स। ये ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो जितने एलिमेंट जितने ऑर्डर के इसमें हैं, जैसे 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 2, तो इसमें भी 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 होने चाहिए, अगर ये आइसोमॉर्फिक हैं तो। अब देखते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1 एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3, 3 इसमें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 और 8 से डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 का ऑर्डर हुआ 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 5 × 5 करेंगे 25 और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना हो गया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, 2। 7 को 7 के मल्टीप्लाई करेंगे 49, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 7 भी कितना हो गया, 2। तो क्या ये आइसोमॉर्फिक हो सकते, नो, नॉट आइसोमॉर्फिक। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आ गए। यहाँ ऑर्डर 2 के 3 है, ऑर्डर ऑफ 2 के ये तीनों के तीनों कितने हैं, ऑर्डर 2 के एलिमेंट है, और ऑर्डर 1 का एक यहाँ तो ठीक था, लेकिन ऑर्डर 4 का एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो आप इसी से ही आप बता सकते हैं दीज Z4 एंड U8 आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो मैपिंग नहीं डिफाइन की, हमने यही देख लिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जितने ऑर्डर के, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो जितने ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट्स इधर होने चाहिए, ठीक है। तो गिन लिया, अगर यहाँ भी होते 4 का होता 4 का, तो फिर इसके चांसेस बन रहे होते, तभी आइसोमॉर्फिक हो रहा होता। अगर कोई कह देता कि आइसोमॉर्फिक है तो हमें वहाँ उसकी काफ़ी सारा स्ट्रक्चर जो होता वो मिलता होता। तो Z4 इज नॉट इक्वल टू, और सिमिलरली Z4 एक साइक्लिक है और U8 एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉट ए साइक्लिक, तो फिर इनका आपस में
क्या होना, आइसोमॉर्फिक होना पहले से तय था कि दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ठीक, जब भी कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा जी, इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप और इसका ऑर्डर n है, जी साइक्लिक एंड इट्स ऑर्डर इज n, देन इट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ये याद रखना आपने। जी अगर साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर n है तो जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Zn के। तो जितने जनरेटर Zn के होंगे उतने ही जनरेटर जी के होते, जितने एलिमेंट्स जिस ऑर्डर के Zn में होंगे उतने ही एलिमेंट उस ऑर्डर के जी में होंगे। तो ये हम और आगे इसको और एलेबोरेट करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप्स किस किस के, कौन कौन सा साइक्लिक ग्रुप किस किस साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, वो भी पढ़ेंगे। पर अभी तक तो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़नी, फिर हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे यहाँ की, जैसे इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, लेकिन उसमें आइसोमॉर्फिज्म भी यूज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।